ये पूरी इंडस्ट्रियल जो है ना वो बहुत ही झूठे तरीके से जो है एक्सप्लोर कर रही है अपने आप। और शिक्षक बेचारा उतना टेक फ्रेंडली है नहीं, तो जिससे लोग आसानी से पैसा भी ले लेते हैं। ठीक है, लोगों को शुरुआत में डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए या खाली प्रोडक्ट लेना चाहिए, और इसका रियल बेनिफिट्स क्या है? जैसे कि यदि एज ए ऑफलाइन टीचर्स मैं लगाना चाहता हूँ अपने क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड, तो हमको डायरेक्ट क्या बेनिफिट्स मिलेगा? एज ए ऑनलाइन टीचर्स यदि मैं लगाना चाहता हूँ अपने पास डिजिटल बोर्ड, तो क्या एक रियल बेनिफिट्स क्या होता है? बिहार और यूपी के टीचर्स का ज्यादा दर्द होता है, मतलब वो लोग अपने 10 मंथ, 1 साल, 2 साल के अर्निंग से पूरा वो डिजिटल बोर्ड खरीदते हैं। तो ये बाइंग गाइड है, हमारे साथ सचिन सर हैं, और जो कि पिछले 8 सालों से एक्सपीरियंस रहा है। जिनका मिलियन में सब्सक्राइबर्स है वो भी सर के साथ हैं, और जिनका 1000 में सब्सक्राइबर्स है वो भी सर के साथ हैं। एज ए बिगिनर्स जो अपने जर्नी को शुरू करना चाह रहे हैं वो भी सर के साथ हैं। डेली सभी लोग 1-1 घंटा क्लास लेते हैं। जब देख रहा है आज सोहन सर का क्लास बंद है, तो मोहन सर के द्वारा आज 1 घंटा के बाद 2 घंटा क्लास लिया गया। आपने किसी को बताया, 3 बार बताया, उसको नहीं याद आया, लेकिन एक बार दिखा दिया तो उसको याद। इसलिए फिल्म जल्दी याद हो जाती है। इसके लिए फिल्म जल्दी याद हो जाता है कि यहाँ पे आपने प्रदर्शित किया, विजुलाइज कराया चीज़ों को, और ये वही काम करता है। डिजिटल बोर्ड मतलब आपका प्रेजेंटेशन बोर्ड। नमस्ते, आज का वीडियो होने वाला है, यदि आप भी टीचर हैं, आप भी एजुकेटर्स हैं, आपका भी स्कूल है और आप एक डिजिटल बोर्ड ढूंढ रहे हैं अभी के मार्केट में, तो आपके लिए ये सही वीडियो है। डिजिटल बोर्ड बाइंग गाइड। डिजिटल बोर्ड कैसे खरीदना है। मार्केट में पिछले 2 साल की यदि बात की जाए, सिर्फ कचरा डिजिटल बोर्ड आ रहा है। इतना सस्ता क्यों मिल रहा है डिजिटल बोर्ड? वही 75 इंच का डिजिटल बोर्ड 1 लाख में भी मिल रहा है, वही 140 में भी मिल रहा है, वही 160 में मिल रहा है। क्या डिफरेंस है? और मार्केट से जो अभी आ रहा है ये डिजिटल बोर्ड, सर्विस क्यों नहीं मिल रहा है? बहुत सारे ऐसे कंपनी बैठी हुई है, डिजिटल बोर्ड दे तो रही है, 5 मंथ उनका ओपनिंग होना हुआ है और 5 साल का वो गारंटी दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे डीलर हैं जो कि शुरुआत किए हैं अपनी जर्नी को एज ए डिजिटल बोर्ड बेचने से, कल जाकर के वो कुछ अलग बेचना शुरू कर देते हैं, परसों जाकर कुछ अलग, मतलब अपने बिजनेस को वो बदलते रहते हैं। एक टीचर्स, एज ए टीचर्स यदि हम भी एक टीचर सोचते, हम क्या सोचते? एक सिक्योरिटी सोचते, जो हम 3 साल या 5 साल कैसे निश्चिंत हो सकते हैं। ये प्रोडक्ट है जो कि टीचर्स, कई सारे टीचर्स के साथ दर्द होता है यदि देखा जाए, और ये बिहार और यूपी के टीचर्स का ज्यादा दर्द होता है, मतलब वो लोग अपने 10 मंथ, 1 साल, 2 साल के अर्निंग से पूरा वो डिजिटल बोर्ड खरीदते हैं। तो ये बाइंग गाइड है, हमारे साथ सचिन सर हैं, और जो कि पिछले 8 सालों से एक्सपीरियंस रहा है टीचर्स के साथ। सर का उठना बैठना रहा, उठना बैठना कहने का मतलब टीचर्स, बड़े बड़े टीचर्स जिनका मिलियन में सब्सक्राइबर्स है वो भी सर के साथ हैं, और जिनका 1000 में सब्सक्राइबर्स है वो भी सर के साथ हैं। एज ए बिगिनर्स जो अपने जर्नी को शुरू करना चाह रहे हैं वो भी सर के साथ है। तो आज का पॉडकास्ट लाजवाब होने वाला है। इसको पॉडकास्ट वे में इसलिए हम लोग ले रहे हैं क्योंकि 2 वे कम्युनिकेशन सबसे बड़ा कम्युनिकेशन माना गया है, सबसे बड़ा बातचीत माना गया है, जो कि हम लोग इस पॉडकास्ट में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले ही आपको ये बता दें, इस पॉडकास्ट में हम लोग चर्चा करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड खरीदने से पहले किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, डिजिटल बोर्ड कौन सा कंपनी का खरीदना चाहिए, और पिछले 2 साल में सिर्फ मार्केट में कचरा पैनल आ रहा है। सर्विस के नाम पे सभी लोग बेचते हैं, लेकिन उनका खुद का वेबसाइट नहीं है, कंपनी का खुद का मेल आईडी नहीं बना हुआ है, @gmail.com से वो सारा प्रोसेस करते हैं। कहां तक सही है, कहां तक सही है? वो आज है कल नहीं रहेंगे। कई लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी रजिस्टर्ड नहीं है, और मार्केट में दलाल तो बढ़ गया है। और ये सब दिक्कत हो रहा है सिर्फ एक टीचर्स को, एक एजुकेटर्स को, एक स्कूल ओनर को। सस्ता के चक्कर में तो फंस जा रहे हैं, इन फ्यूचर जाकर के फिर ऐसे ट्रैप में फंस जा रहे हैं जो कि वो निकलना भी चाह रहे हैं तो नहीं निकल पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट। और हमारे साथ सचिन सर हैं, जैसे कि आपको बताए हैं। और सचिन सर, ये बताइए पहले, डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए या नहीं? सबसे पहला हमारा सवाल यही रहेगा सर आपके साथ। देखिए सर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि डिजिटल बोर्ड तो डेफिनेटली लेना चाहिए जी। नहीं लेंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे? ठीक है, तो डिजिटल बोर्ड तो भाई लेना बहुत ज़रूरी है। और डिजिटल बोर्ड आज के डेट में बताया जाए तो हम लोगों ने जो लॉन्च किया है, पेंसिल एआई ने जो लॉन्च किया है, 55 इंच में भी है। तो अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी है कि उनको भी चाहिए। घर पे आप टीवी लगा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड लगाइए जी। आपकी नीड को फुलफिल क्रिएटर्स माइंड करेगी जी। आप कॉल कीजिए, बात कीजिए, हम देंगे आपको डिजिटल बोर्ड और अच्छी सर्विस के साथ देंगे। तो डिजिटल बोर्ड अगर आप एज ए टीचर है तो आपको लगाना है जी। अगर आप एक बिजनेस संचालक है जी तो आपको लगाना है। अगर आप एक होटल वगैरह ये सब चीज चला रहे हैं तो आपको लगाना है। हॉस्पिटल में भी हमने रिसेप्शन पे लगाया जी सर। ठीक है, तो आज के डेट में ये डिजिटल बोर्ड देखा जाए तो हर एक सेगमेंट के लिए बहुत जरूरी है।
और इसीलिए तो आपने जो शुरुआत में सारी चीजें बताई, जी लोग बबल की तरह उभर के चले आए, जी क्योंकि सब इसकी नीड को समझ रहे हैं जी और सब लेने के लिए निकल रहे हैं। जी। तो ये सबके लिए बहुत जरूरी चीज है। हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जैसे हाँ। कि मैं अगर बताऊं, सिंपल सा एक हाँ। उदाहरण आपको दूंगा हाँ। कुछ ही शब्दों में, कि जैसे मुझे दिखाना है आज के डेट में कि महात्मा गांधी तो नोटों पे है, ठीक है, और हर कोई जान रहा है, बट अगर विजुअलाइजेशन की बात करें तो एक टॉपिक आपको सिर्फ लिख देना है डिजिटल बोर्ड पे, महात्मा गांधी, और उसको सर्च कर देना है, इंटरनेट कनेक्ट रहेगा उससे, उनकी इमेज वीडियो सब लाके डिजिटल बोर्ड आपके सामने रख देगा। अब आपने बच्चे को महात्मा गांधी बताया जी, ठीक है, अब महात्मा गांधी बताया, नोट देखा है तो समझा है तो समझ गया है, नहीं देखा है तो उसको नहीं पता कि बापूजी कैसे थे जी, बट वहां पे अब वो समझ गया। अब क्या होता है ना, ये कहावत भी है और ये फैक्टर भी रहा है कि आपने किसी को बताया, 3 बार बताया, उसको नहीं याद आया, लेकिन एक बार दिखा दिया तो उसको याद आ गया। इसलिए फिल्म जल्दी याद हो जाती है। इसके लिए फिल्म जल्दी याद हो जाता है कि यहाँ पे आपने प्रदर्शित किया, विजुलाइज कराया चीजों को, और ये वही काम करता है। डिजिटल बोर्ड मतलब आपका प्रेजेंटेशन बोर्ड है जी, तो ये बहुत जरूरी होता है। और टीचर के लिए भी या प्रेजेंटर के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि क्या है कि अभी हम आप बात कर रहे हैं, कुछ भूल सकते हैं, लेकिन वही चीज अगर हम प्रॉम्प्टर लगा दे या हमारे पास पीडीएफ वगैरह हो जी, और हम एक अच्छे प्लानर हैं कि हमें कल क्या करना है, हमने आज प्लान कर लिया है, तो हमारे पास कल का पूरा लेखा है, हमने उसको डिजिटल बना लिया है, उसको खाली प्रेजेंट करके अपने उस नॉलेज को और बेहतर एक्सप्लोर कर देना है उसके माध्यम से। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है। अभी ये जैसे डिजिटल बोर्ड है और एक स्टूडियो चीजें आता है, जैसे डिजिटल बोर्ड में सिर्फ डिजिटल बोर्ड आता है, स्टूडियो में 5 प्रोडक्ट आता है, ऐसा 5 प्रोडक्ट आता है, ठीक है। लोगों को शुरुआत में डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए या 5 प्रोडक्ट लेना चाहिए, और इसका रियल बेनिफिट्स क्या है? जैसे कि यदि एज ए ऑफलाइन टीचर्स मैं लगाना चाहता हूँ अपने क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड, तो हमको डायरेक्ट क्या बेनिफिट्स मिलेगा? एज ए ऑनलाइन टीचर्स यदि मैं लगाना चाहता हूँ अपने पास डिजिटल बोर्ड, तो क्या एक रियल बेनिफिट्स क्या होता है टीचर्स के लिए? देखिए, आज के डेट में अगर ऑनलाइन की मैं बात करूं जी, तो नो डाउट सोशल मीडिया का जो पावर है जी, वो मतलब शब्दों में तो बयां ही नहीं किया जा सकता। बहुत पावर है, बहुत पावर है। सोना भी लोग डिजिटल मतलब सोशल मीडिया पे बेच रहे हैं, कार भी लोग डिजिटल मतलब सोशल मीडिया पे बेच रहे हैं। डिजिटल मीडिया, सरकार भी सोशल मीडिया के थ्रू ही बन रही है जी, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आज के डेट में जो भी चीजें हो रही हैं वो सोशल मीडिया पे, और शून्य से लेके शिखर तक का सफर जो है वहीं से शुरू हो रहा है। लोग चाहेगा तो आपको शिखर पे पहुंचा देगा, लोग चाहेगा तो आपको शिखर से उतार के शून्य पे पहुंचा देगा। तो ऑनलाइन में जो कैपेसिटी है वो एक अलग लेवल की है जी। लेकिन अब मेरी स्ट्रेंथ क्या है? क्या हर वो स्टूडियो लगाने वाला ऑनलाइन अपने आप को एक बड़ा इन्फ्लुएंसर बना ले जा रहा है? ये एनालिसिस बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, अब यहाँ पे जैसे अभी ये पॉडकास्ट ही हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें मल्टीपल हार्डवेयर यूज हो रहे हैं, तब जाके हम ये क्वालिटी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, जिसमें लाइट का भी एक अपना अहम रोल है, इस माइक का एक अहम रोल है, कैमरे का अहम रोल है, इसमें ट्राइपॉड लगे हुए हैं, एंड ये स्टैंडी भी है, एंड चेयर्स है। तो ये प्रोडक्ट अपना अपना सब काम कर रहे हैं। अब इसमें क्या होते हैं, अगर बात इलेक्ट्रॉनिक की है तो 2 चीज पे बड़ा ध्यान रखना होता है, सस्ता और महंगा। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बड़ा है आपका, और आपने एनालिसिस नहीं किया, बट कॉपी पेस्ट भारत में बहुत तेजी से होता है, तो हमने उनको देखा, उनसे हम थोड़ा सा मोटिवेट हुए, और उन्होंने खाली डिजिटल बोर्ड लगाया, तो हमने सोचा कि नहीं, हम स्टूडियो भी लगाएंगे, हम उनसे एक स्टेप आगे रहेंगे। यही हम गलती कर जाते हैं। तो हमें क्या होता है ना, हमें सबसे पहले सेल्फ स्टडी करना होता है। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम कर ले जाएंगे, डेफिनेटली तो करना चाहिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मेरे अंदर ये दृढ़ संकल्प है कि नहीं, मैं कर ले जाऊंगा, मैं करूंगा, मैं समझ रहा हूँ उस चीजों को कि कैसे करना है, तो करना चाहिए, 100% करना चाहिए। प्रोसेस नहीं पता है, हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको राइट प्रोसेस पे ले चलेंगे और आप उसको प्रमाणित करेंगे, क्योंकि सही प्रोसेस बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, एक सपोर्ट, उनको एक सपोर्ट भी चाहिए होता है। आपने अभी तक बहुत सारे टीचर्स हमारे साथ जो जुड़े भी हैं, जैसा कि 8 साल से हम लोग टीचरों के साथ काम कर रहे हैं, तो स्पेशली मैं टीचरों की ही बात करूंगा, ठीक है। तो बहुत सारे टीचर्स जुड़े, जिनको मोटिवेट कौन करता है? उनके स्टूडेंट करते हैं, जो थोड़े से टेक फ्रेंडली होते हैं। अरे गुरुजी चले, ले लो, हम हैं, सब मैनेज करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। गया लेके, भाई वो बच्चा था, पालक बर रही एक समान,
उसने आपसे 3.5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 3 लाख रुपया इन्वेस्ट करा दिया कि सर मैं सब करूंगा, और पता चलता है आपके कोई कंपटीशन में एक टीचर था, उसको बहका दिया कि अरे सब तो तुम्ही को कर रहा है। तो या उसके पेरेंट्स को जाकर भड़का दिया कि इसका हो गया। तो वहां पे क्या होता है कि अब आप उतने टेक फ्रेंडली थे नहीं। लेकिन ऐसे लोगों को भी मैं कहूंगा कि ऐसे टीचर्स जो भी हैं वो कनेक्ट करें हमारी टीम से, सपोर्ट पूरा रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि सही प्रोसेस पे आपको काम करना है। और डिजिटल बोर्ड अगर आप लगाना चाहते हैं तो डिजिटल बोर्ड लगाइए, स्टूडियो लगाना चाहते हैं स्टूडियो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा तो काम है बेचने का, हम बेचेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने आप को प्रमाणित जरूर कराएं। आप अपने आप को प्रमाणित कराएं। आप उनसे जिनसे खरीद रहे हैं उनको भी प्रमाणित जरूर करिए। अगर आप खाली डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सही प्रोसेस होता है कि आपको अभी क्या है कि आपके पास कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको अब आपने पूरा पैसा खर्चा कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, और आपको अब है कि कोर्स आपका धड़ाधड़ बिकने लगे। अगर आपके पास 2 लाख सब्सक्रिप्शन है, 10 लाख सब्सक्रिप्शन है, मिलियंस में आप जा रहे हो, मतलब जितने भी आपके पास सब्सक्रिप्शन है और व्यूवर्स हैं आपके पास, दोनों की चीजें, बट आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले चीज यही सब चीज का एनालिसिस बहुत जरूरी होता है कि पहले हम कंटेंट पे काम करें, हम सोशल मीडिया के बारे में समझें कि उसके क्या एल्गोरिदम है, क्या एसईओ है उसके, है ना। इन सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। पढ़ाना हम जानते हैं, नो डाउट हम पढ़ाना जान रहे हैं, तभी वो खरीद रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा है और हम कमाए भी वहीं से, तो हम पढ़ाना जान रहे हैं। बस अब किस तरीके से वहाँ पढ़ाना है, वहाँ खाली पढ़ाने से तो काम भी नहीं होना है। वहाँ पढ़ाने के साथ साथ आपको मोटिवेशन स्पीकर बनना है, आपको एक्टर बनना है, आपको एक सही टीचर बनना है और परफेक्ट गाइडर बनना है कि लोग आपसे मोटिवेट हो, जुड़ना चाहे। और कुछ यूनिकनेस तो आपके कंटेंट में होनी चाहिए, जिसपे आपको क्या करना है। जब तक काम नहीं करिएगा तब तक एक्सपीरियंस नहीं पाइएगा। तो डिजिटल बोर्ड एक ऐसी संपत्ति है जो कि आपके लिए हमेशा प्रॉफिटेबल होगी। आप उसको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। और वीडियो जिसके पास डिजिटल बोर्ड नहीं था उसने भी बनाया है। मतलब अगर देखा जाए, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर आज भी हैं जिन्होंने शुरुआत अपनी व्हाइट बोर्ड पे की, वीडियो बनाना शुरू किए, क्योंकि ये सब चीजें बहुत तेजी से शुरू हुई तो आफ्टर पेंडेमिक ही शुरू। और पेंडेमिक के बाद जो प्रारूप पूरा चेंज हुआ, स्ट्रक्चर पूरा चेंज हुआ एजुकेशन का, जो शिखर पे थे वो खत्म हो गए, जो शिखर पे थे वो खत्म हो गए, जिनकी फीसेस बहुत ज्यादा थी। और फिर कुछ ऐसे आ गए जो जिनको कोई नहीं जानता था, जो 100 200 रुपए में आज कोर्सेज बेच के करोड़पति हुए हैं। तो चीजें बहुत तेजी से बदल गई। 8 साल में बहुत कुछ बदल गया। लोगों का स्ट्रक्चर बदल गया, कल्चर बदल गया, एंड सोशल मीडिया ने अलग एक अपना प्रारूप ले लिया, एक अलग जगह ले लिया। तो यहाँ पे जो है आपको वो सब समझना होगा, और उस समझ की शुरुआत आपको मतलब बड़ी गंभीरता से और बिना बैंड बाजे के करिए कि मैं अब काम करने जा रहा हूँ। और वो उनको नहीं बताना है, साइलेंट मोड, एकदम साइलेंट मोड में काम करना है कि आप कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि आप प्रेशर इस चीज का ले कि करना है। आप प्रेशर इस चीज का नहीं ले कि वो क्या बोल रहा है, आप प्रेशर इस चीज का ले कि मैं आज नहीं किया हूँ, तो आपको रोज करना है। वो बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए। और स्टूडियो आप तब लगाए जब आप फुल कॉन्फिडेंस में, ठीक है, अब मैं कर ले जा रहा हूँ, आपको आगे से मोटिवेशन मिल रहा है, अब आप सही तरीके से समझ गए हैं। क्योंकि डिजिटल बोर्ड के बाद 2 लाख रुपया अगर आप नहीं करना ही है, अगर आप अपने आप को 5 घंटे 7 घंटे 10 घंटे लाइव ले जा रहे हो, अब दिन भर है कि लाइव पढ़ाना है, आपने मैथ पढ़ाया, आपके अगले कलीग ने जो है फिजिक्स पढ़ाया, अगले ने इंग्लिश पढ़ाया, फिर कोई हिंदी पढ़ा रहा है, अब कंटिन्यू ये सारे प्रोडक्ट जो है रन कर रहे हैं, ठीक है। अभी इनकी भी एक ड्यूरेबल कैपेसिटी है। हार्डवेयर सस्ते और महंगे अपनी क्वालिटी के हिसाब से ही होते हैं। जितना आप चाय में शक्कर डालिए उतना मीठा है। और सर्विस और सपोर्ट नो डाउट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो लगनी ही लगनी है। नहीं आज लगेगी, साल भर बाद लगेगी, साल भर बाद नहीं तो 2 साल बाद लगेगी, नहीं तो 3 साल बाद लगेगी। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, आपको भी पता है कि ये कभी भी चली तो चांद तक, नहीं तो शाम तक वाला सिनेरियो है। तो इसमें आपको सर्विस चाहिए। अब ये जो सर्विस आपको चाहिए, इसके लिए टीम की जरूरत होती है।
क्योंकि इंडस्ट्रियल नॉलेज अभी आपके पास नहीं है। जी, यही सवाल को अभी हम पूछना चाह रहे थे आपसे। जैसे सभी कंपनियां जो है, जितने भी कंपनी है, अब यदि पटना में देखे लगभग 50 कंपनी और 100 से अधिक दलाल लोग बैठे हुए हैं। नोएडा में ही देखे तो 100 कंपनी और 200 प्लस दलाल लोग बैठे हुए हैं। इतने जो कंपनियां हैं, ठीक है, एक मतलब कैसे फाइंड करें तो ये राइट कंपनी है हमारे लिए, ये राइट है, या इसको हम चूज कर सकते हैं ये हमारे लिए? क्योंकि सभी लोग यही बोलते हैं हमारा सर्विस सबसे बेहतर है, हमारा सपोर्ट सबसे बेहतर है, हमारा सर्विस जैसे कोई सर्विस ही नहीं है, ठीक है, हम लोग तुरंत 24/7 सपोर्ट देंगे। मतलब कैसे ट्रस्ट करें? टीचर्स को ये फाइंड करना अभी के समय में बहुत मुश्किल हो गया है। जो ये कंपनी, ए कंपनी सर्विस अच्छी दे रही है, बी दे रही है, सब बोल रहा है जो हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, लेकिन दे कोई नहीं रहा है। मार्केट में देखिए अंदर सर, जब भी कभी भूकंप आता है ना, मतलब एक होता है कि किसी भी देश में, कंट्री में अगर भूकंप आता है तो उसका एक केंद्र बिंदु होता है, ठीक है, और उस केंद्र बिंदु को जब तक उस पे हमारी टीम, मतलब जो टेक्निकल टीम होती है सरकार की, वो जब सब रिसर्च नहीं कर लेती तब तक आइडेंटिफाई नहीं होता क्या ये केंद्र बिंदु था कहाँ। तो वो बताते हैं कि इसका केंद्र यहाँ था, यहाँ से भूकंप शुरुआत किया, इतने हेक्टेयर का इसने झटका दिया, ये चीजें डिस्ट्रॉय कर दी। तो यहाँ पे ये क्या है ना, ये सब एक भूकंप है। आज के डेट में एज ए टीचर आप अगर अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं तो 2,500-3,000 रुपए खर्चा होगा, जाइए जीएसटी बनवाइए, आपका इंटरप्राइजेस शुरू, ठीक है। और इसके अलावा और कुछ है नहीं, कुछ काम धंधा नहीं था, 3-4 लोग थे, मामा के लड़के, बुआ के लड़के, ठीक है, हम, हमारे भाई 2-3 लोग थे, मिलकर शुरू कर दिए हैं। कुछ काम धंधा नहीं था, चलो अभी डिजिटल बोर्ड बेचते हैं, उनसे लेते हैं, उनको देते हैं, बीच में कुछ अपना कमाते हैं। खैर ये तो मतलब एक स्ट्रेटेजी और प्लानो ही होता है कि हर कोई 2 रुपए कमाने के लिए काम कर रहा है, और सब कमाते भी हैं, नो डाउट। लेकिन बात करें अगर स्पेशली इस इंडस्ट्री की, जैसे कंपनी, ये सारी चीजों पे तो आपने रिसर्च किया ही नहीं। जो कि क्रिएटर्स माइंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आज तक उनसे जितने भी शिक्षक जुड़े हैं उनको इंडस्ट्री के बारे में जरूर बताया गया है। ये हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा है कि आज वही लोगों ने हमको सपोर्ट दिया। हम लोगों ने पूरा इंडस्ट्री एक्सप्लेन किया है कि सर देखिए, ये सारी चीजें जो हम आप तक पहुंचाते हैं इस तरह से आते हैं, और वो मार्केट में फिर किसी से भी बात कर रहे होते हैं, वो आके हमसे जुड़ते हैं, क्योंकि वो साक्ष्य किसी ने बताया नहीं, प्रमाण मिल जाता है, प्रमाण हम देते हैं कि सर देखिए ये प्रमाणित है चीजें। और अगर आप उस सारी चीजों को नहीं कर पाए तो आप खुद सोचिएगा कि ये लाख रुपया जो आप दे रहे हो किसी कंपनी के लिए, वो कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, क्यों वो कंपनी आई। वो जो आपके पास बोल रहा है कि अरे उसकी सर्विस बहुत खराब है, वो होता कौन है बोलने वाला कि उसकी सर्विस खराब है? अगर वो आपसे अभी किसी की बुराई करके अपने आप को बढ़िया बता रहा है तो वो कौन होता है भाई किसी की बुराई बताने वाला? आप अपनी अच्छाई बताओ कि सर हमारी ये अच्छाई है, बाकी मार्केट है। अगर कोई किसी की बुराई के ऊपर पैर रख के अपना स्ट्रेंथ बना रहा है तो डेफिनेटली वो 100% गलत है। और सभी शिक्षकों के लिए मेरा एक मैसेज होगा कि क्रिएटर्स माइंड जो कि पेंसिल AI को नेशनल प्रमोट कर रहा है, ठीक है, और हम लोगों ने जितने भी टीचरों को जोड़ा है, आज हमारा एक भी टीचर किसी के भी पास जाके ये नहीं कह रहा होगा कि मुझे सर्विस नहीं मिली। ये चैलेंज है। आज हमारा एक भी टीचर किसी को ये जाके नहीं कह रहा होगा कि हमें सर्विस नहीं मिली है। हाँ, 1 दिन 2 दिन लेट जरूर हुआ होगा, लेकिन हमने सर्विस दी। तो सर्विस बहुत जरूरी है टीचर्स के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अपना मेहनत का 200-200, 300-300, 400-400 रुपए का फीस जो लिया हुआ है, उस फीस से उन्होंने अपने आप के लिए एक बुलेट नहीं खरीदा। जो स्टूडियो लगवा रहे हैं वो अपने लिए एक कार नहीं खरीदे, नहीं तो एक बुलेट ले लेते, शाम के समय पूरी क्लास खत्म करके लाल पेन डाल के चश्मा लगा के चौराहे पे जाते तो लोग सल्यूट करता कि भाई कोचिंग तो पढ़ा रहा है, बुलेट से चल रहा है, कार ले लिए है, ठीक है। मतलब एक गुडविल ऐसे ही लोग प्रेजेंट करता है ना अपना कि हम भाई सुखी है। लेकिन टीचर वो नहीं कर रहा है, एक टीवी जैसे एक प्रोडक्ट पे अपना पैसा लगा दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है और अपने लिए भी कुछ करना चाहता है। अपना गुडविल वो दूसरी दुनिया में बनाना चाहता है, जिसके लिए वो ये इन्वेस्ट कर रहा है। अब है कि वो प्रोडक्ट उन्होंने ले लिया और 6 महीने बाद नहीं चला और पता चलता है वो फलाना तो भाग गया। हाँ, जिससे लिए तो भाग गया, फोन ही नहीं उठा रहे। ऐसे बहुत सारे टीचर है, फोन ही नहीं उठा रहा है। अरे सर बोला था बहुत अच्छा सर्विस है और देखने में भी लगा था बहुत अच्छा सर्विस है, लेकिन अब तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। अब हमको प्रोसेस बता रहा है, अब हमको लोग प्रोसेस बता रहा है कि अरे
सर कंपनी से रिप्लाई आएगा, वहां से रिप्लाई आएगा, तो कंपनी को ही बोल दिए होते भाई, हमसे पैसा ले लेते। तो ये पूरी इंडस्ट्रियल जो है ना, वो बहुत ही झूठे तरीके से जो है एक्सप्लोर कर रही है अपने आप। और शिक्षक बेचारा उतना टेक फ्रेंडली है नहीं, तो जिससे लोग आसानी से पैसा भी ले लेते हैं, ठीक है, और वो दे भी देता है मोटिवेट होके। तो यहाँ पे क्रिएटर्स माइंड अकेली एक ऐसी कंपनी है जिसके पास उस टीचर्स को जोड़ने के बाद एक जो प्रोसेस वाइज जो काम होता है कि हमने आज आपको डिजिटल बोर्ड दिया, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट करते हैं कि सर आपके चैनल को किस तरह से क्रिएट करना है, वो मेरी अपनी टेक मतलब टीम है, मार्केटिंग टीम है, वो क्रिएट करती है। दूसरा प्रोसेस आता है कि आपको अब पीडीएफ बनाना हमारी टीम सिखाती है कि सर आपको ये सारी चीजों पे इस तरह से आपको काम करना होता है, हम सिखाते हैं। क्योंकि आप किसी के कंटेंट पे पढ़ाओ, आपके लिए ये प्रॉफिटेबल नहीं है। और ऐसे लोग 250-300 रुपए में आपको कंटेंट दे भी देते हैं, हम नहीं देते, हम वो पैसा लेते भी नहीं। हम लोगों से अगर कोई बोलता भी है कि सर वो अगला तो 250 में दे रहा है, सर आप ले लो, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे काम हैं। हमने रखा है आपकी ट्रेनिंग के लिए कि बंदा आपको सिखाएगा सर। अब सीखना तो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि पर डे आपको खुद पढ़ाना है ना, रिसर्च आपको अपना करना है। तो फ्री का कंटेंट या 250 का कंटेंट से आप कभी अपने आप को ऊपर ले जा पाओगे? तो ये यूनिकनेस चाहिए। अगर आप किसी से मोटिवेट है तो सबसे पहले ये सीखिए, इसको देख के आप करना चाहते हैं। और वो बड़े बड़े नाम है, शायद मेरे मन में जो नाम है उनके मन में भी होगा, ठीक है। तो ये देखना बहुत जरूरी है। और फिर इसके बाद आ जाता है कि आप इस प्रोसेस को समझे। अब आपको एक वीडियो बनानी, तो वहां पे किस किस तरह से आप वीडियो बना सकते हैं कि आपका खाली डिजिटल बोर्ड तो आपने ले लिया, वीडियो आपको बनाना है जिसमें थोड़े बहुत और आपको लगाने हैं पैसे, 2-5 हजार और लगेंगे आपके, बट आप एक अच्छी क्वालिटी में फिर अपने आपके पास जो उपलब्ध है डिजिटल प्रोडक्ट है उससे आप बना सकते हैं। बस गाइडेंस आपको चाहिए, एज ए टीचर आपको एक बेहतरीन गाइडेंस चाहिए, यहाँ ये इसी तरह से करना है। उससे फिर आपका वीडियो तैयार हो गया। अब वीडियो पे थोड़ा बहुत आपको मिर्च मसाला एडिट इसका ट्रेंड चल रहा है, तो उसको कैसे आप मोबाइल से एडिट वगैरह, आज के डेट में लेडीज भी हैं वो रूम में बैठे बैठे अपना इंस्टा वीडियो जो है एडिट करके डाल दे रही हैं, ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट दुनिया भर के एप्लीकेशन है। तो वो भी प्रोसेस थोड़ा सा समझ लेना है। कल जो वीडियो डालना है उसको आज ही शूट कर लीजिए, रात को एडिट कर लीजिए और शेड्यूल कर दीजिए। सारा टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कीजिए, कल अपने आप वो वीडियो चला जाएगा एडिट वगैरह होके। नहीं इसमें अगर समझ में आ रहा है तो मेरी टीम है, आप सपोर्ट लीजिए। इसके बाद आपको क्या है ना, 2-3 महीने 4 महीने 5 महीने लगातार जब आप काम करते हो तो आप एक चीज देख पाते हो कि सही प्रोसेस पे काम करने से आपको अपना रियल ग्रोथ दिखता है, जिसमें ना आपने मार्केटिंग में कुछ खर्च किया, ना आपने किसी को कुछ पैसा दिया, और आपका रियल ग्रोथ आपको समझ में आया कि हाँ अब मैंने अपने वीडियो को सही तरीके से सोशल मीडिया पे यूटिलाइज की और उससे बेनिफिट ये मिला कि हाँ अब मेरे वीडियो को देख रहा है, कमेंट आ रहे हैं, शॉर्ट्स चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर वीडियो देख रहा है लोग तो आप कॉमेडी तो कर नहीं रहे हैं, न्यूज आप दे नहीं रहे हैं, पिक्चर आप बना नहीं रहे हैं, तो आप दे क्या रहे हैं? आप पढ़ा रहे हैं और आपकी वीडियो 600-700 लोग देख रहा है, डेली बेसिस पे देख रहा है। अब ये सही समय है कि आप फिर स्टूडियो पे मूव करें। क्यों? क्योंकि आज ये जो लोग आपके पास आया है 600 लोग, ये आपको आपके स्टूडियो का कॉस्ट निकाल के दे देगा। क्यों? क्योंकि इनके लिए आपने 6 महीना मेहनत किया है और अगला सेशन आपको फिर 6 महीना मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी आप बिगनर हैं, अभी आप शुरुआत की, आपने जो भी दिया जैसे भी दिया, अब आपके पास 600 बच्चे से अगर 300 रुपए लेने की कैपेसिटी है आपके अंदर, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। और इस व्यूज का यूट्यूब ने आपको अभी तंबूरा दिया है, आगे भी तंबूरा ही देगा, क्योंकि आपको वो प्रोसेस समझना है कि कैसे पैसा आना है। तो वहां पे आप स्टूडियो लगवाइए, स्टूडियो लगाते ही आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कीजिए, प्रोडक्ट के साथ साथ आप सॉफ्टवेयर पे जाइए, ठीक है, अपनी वेबसाइट बनाइए, क्योंकि दुकान जब तक दिखेगी नहीं तो बच्चा फोन पैसा देगा कहाँ से, और आपके पास कितना समय रहेगा कि आप उन 600 लोगों का फोन उठाओ। तो वहां पे सारा चीज एकदम स्ट्रक्चर करना पड़ेगा आपको ना, कि बिना मांगे सब कुछ उसको मिल जाए और जो आपको चाहिए वो भी आपके पास आ जाए। तो ये प्रोसेस के लिए क्रिएटर्स माइंड एक ऐसी अकेली कंपनी है जिसके पास ये पूरे स्टेप वाइज प्रोसेस है। और ये सब आप हमसे कराएंगे कब?
जब आप संतुष्ट रहेंगे, जब आप हमारी सर्विसेज से संतुष्ट रहेंगे, तब हमारी ये प्रोसेस आपके लिए है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उनके लिए भी, कि उन्होंने हमारे बारे में स्टडी किया, हमारे सर्विस को एनालिसिस किया, कि उनको समझ में आया कि नहीं ये लोग जो बोलता है वो करता है, जिसका प्रमाण मार्केट में है भी, और आपके लिए भी है ये प्रमाण कि इस प्रोसेस पे आप चलिए, कभी आपका नुकसान नहीं होगा, ये गारंटी। अभी 1000 से ज्यादा ब्रांड मार्केट में ऑलरेडी काम कर चुका है, बहुत मतलब ब्रांड है मार्केट की यदि बात की जाए, लेकिन एक ब्रांड का आपने नाम लिया पेंसिल एआई, ये क्या है या वाई पेंसिल एआई? क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले या कोई भी चीजों में इंटर होने से पहले वाई क्लियर होना चाहिए, क्यों, आखिर वो वही क्यों, तो आखिर इसके बारे में आप बताइए सर, जो आपने इतने ब्रांड में सिर्फ एक ब्रांड का आपने नाम दिया, ठीक है, इस चीजों के बारे में आप अच्छे से डिटेल्स में बताइए सर। देखिए सर, पेंसिल एआई जो है, ये जो नाम है, ठीक है, ये नाम में ही वो टीचर का दर्द छुपा है। पेंसिल एआई टीचर्स के जीवन में या स्टूडेंट के जीवन में बहुत बड़ा एक ताल्लुक रखता है। तो पेन पेंसिल बहुत मैटर करता है, ठीक है, तो ये नाम जो है उनको सीधा उनके दिल से कनेक्ट करता है, इसके लिए पहला पेंसिल एआई होना चाहिए। दूसरा पेंसिल एआई इसके लिए होना चाहिए कि हम जो हार्डवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं टीचरों को, इस हार्डवेयर को कंप्लीटली टेस्टेड किया जा रहा है कि हम उनको अच्छी सर्विस दे पाए। इस हार्डवेयर में उनको हम पूरी तरह से सिक्योर करते हैं कि ये जो हम हार्डवेयर दे रहे हैं, हम इस क्वालिटी का दे रहे हैं कि ये आपके यहाँ लगने के बाद आपके गुडविल को इंक्रीज करेगा, ये आपको टेक्नोलॉजी में 360 सपोर्ट करेगा। हमारे जितने भी टीचर्स अभी तक पेंसिल एआई लगाए हुए हैं, उनको हम हर सपोर्ट दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी की बात कीजिए तो किस तरह से 3D इमेजेस, ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी है, किस तरह से कंटेंट लेना है, जैसे कि अगर आप ऑनलाइन PDF वगैरह पे पढ़ाना चाहते हैं तो ये सारे प्रारूप की बुक्स वगैरह की सुविधाएं, एंड प्रोसेसर वगैरह की बात की जाए तो कनेक्टिविटी, डिजिटल बोर्ड में कोई हैंगिंग लैगिंग ये सब इश्यूज नहीं है। बट हाँ, किसी टीचर्स के डिजिटल बोर्ड खराब हुए हैं, नो डाउट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, खराब होना उसकी फितरत है, और हमने उसको चेंज भी किए हैं। तो एक फास्ट सर्विस हमारा रिकॉर्ड रहा है अभी तक का। हमने जो भी अभी तक प्रोडक्ट पेंसिल एआई के जो प्रोडक्ट है, जिसमें पेंसिल एआई के डिजिटल बोर्ड है 55 इंच, 65 इंच, 75 इंच, 86 इंच और 98 इंच में भी ऑन डिमांड हम प्रोवाइड करते हैं। 4K PTZ कैमरा है, फुल HD कैमरा भी हम लोगों ने कंपनी से बनवा लिया है। तो एक दूसरे कंपनियों का फुल HD कैमरा हम लोग सोल्ड आउट नहीं करते थे, बट अब मैं इस पॉडकास्ट में ही आपसे कह रहा हूँ कि क्रिएटर्स माइंड ने ये डिसाइड किया है कि पेंसिल एआई का फुल HD कैमरा भी हम प्रोवाइड करेंगे, जो कि एक अच्छे बजट में टीचर्स के पास पहुंचेगा, अब अगर उनको नीड होगा तो, ठीक है। इसके साथ साथ हमने ऑल इन वन PC, जैसे कि क्या होता है, किसी कोई अपना होम स्टूडियो बनाना चाहता है या कोई एक कंजेस्टेड जगह है जहाँ पे स्टूडियो तैयार करना चाहता है, वहाँ पे सर्वर में एक काफी हैवी जगह आ जाता था, तो जिसमें एक कैबिनेट करीब 1.5 बाई 2 का कैबिनेट, देन वायर के थ्रू उसकी कनेक्टिविटी, देन डिस्प्ले कनेक्ट करना, ये सारा चीज। तो हमने क्या किया, एक कंपोनेंट डिजाइन कराया जो है पेंसिल एआई से, ऑल इन वन PC, जो कि i5 कॉन्फ़िगरेशन में हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें i7 भी हम लॉन्च कराएंगे, बट अभी i5 पे हम वो दे रहे हैं, देन ड्यूल चैनल माइक दे रहे हैं पेंसिल एआई का, एंड हमने एंटी फ्लिकर फ्री लाइट भी पेंसिल एआई से हमने डेवलप करवाया है। तो ये सारे प्रोडक्ट जो कि अभी तक क्या होता है ना, जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, उनके पास जो प्रोडक्ट है, वो क्या होता है कि एक स्टूडियो बनाने में किसी एक कंपनी के साथ आप नहीं बना सकते। आपको फिर कैमरा फलनवा से लेना है, पैनल फलनवा से लेना है, वो उनसे लेना है, वो उनसे लेना है, सर्वर आपको असेंबल कराना है, ये सारा चीज जो है अब एक ही कंपनी से आपका। पेंसिल एआई एक अकेली ऐसी कंपनी है जो आपको आपके पूरे स्टूडियो में किसी और कंपनी के प्रोडक्ट को नहीं लगने देगी, सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट पे आपका स्टूडियो तैयार कर देगी, जिसको कंप्लीटली आप एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस क्रिएटर्स माइंड से ले सकते हैं जिसकी। तो इसके लिए पेंसिल एआई पे उनको मूव करना चाहिए। कैमरे के लिए उनको फोन करो, कंप्यूटर के लिए उनको फोन करो, इसके लिए उनको फोन करो, वो आएगा, लाइट सेटअप किया, इलेक्ट्रिशियन नहीं आ रहा है, वो आ रहा है, सभी एक साथ नहीं मिल पाएंगे आपको। और इसमें क्या नुकसान होगा कि वो बोलेगा है ये कैमरे की वजह से हो रहा है, कैमरा वाला बोलेगा है कंप्यूटर की वजह से हो रहा है। अब है कि किसी भी सिनेरियो में नुकसान कौन झेलेगा? टीचर्स जो ले रहे हैं। अब चलो एक बात बताते हैं कि हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है कि ऐसा है कि ये टीवी है, वॉशिंग मशीन है, सर्विस 10 दिन 20 दिन लेट मिले चल जाएगा,
बट अगर बात है कि हमारा कोचिंग है और बिना इसके, अब व्हाइट बोर्ड था हमने तो वो उखाड़ के फेंक दिए जैसे ही डिजिटल बोर्ड आया, और या फिर हमारा ऑनलाइन क्लास चलता है और हमने पैसे ले रखे हैं। और सबसे बड़ा तो कंपटीशन होता है सर, आप हाँ। 2 दिन यदि क्लास नहीं लेंगे तो दूसरा लेने वाला लोग है वहाँ पे। लेने वाला लोग आपका है 50 स्टूडेंट तो कम से कम भाग जाएगा उनके पास। डेफिनेटली सर। तो किसी का भी जो मतलब इस पूरे प्रोसेस में, पूरे सिनेरियो में अगर नुकसान कोई झेलेगा तो वो सिर्फ ग्राहक होता है। तो इस नुकसान से अगर बचना है तो सबसे पहले आप देखो, रिसर्च करो, राइट प्रोडक्ट चूज करना, राइट प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा और राइट कंपनी से चूज करना पड़ेगा। कंपनी की ड्यूरेबिलिटी क्या रही है, तो ये सब चीज जो है हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इंडस्ट्री में एक्सप्लेन किया लोगों को, और लोग समझे और कनेक्ट हुए। आज हमारे मोर देन जो है 10,000 कस्टमर पूरे भारत में जो है, और बिहार के पटना, पूर्णिया, नोएडा, कलकत्ता, इन सारी जगहों से हम जो है अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। और वो चाहे बात करें हम बेंगलोर की, इवन हम हैदराबाद की, आसाम, हाँ मतलब साउथ से लेकर नॉर्थ तक जो है, या ईस्ट वेस्ट की साइड की भी बात कर लीजिए, तो हमारे ग्राहक मौजूद हैं आप लोगों के आशीर्वाद से। तो ये एक रहा कि हमारा जो विजन और हिस्ट्री रहा अभी तक का, तो ये रहा कि हम लोग बड़े मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोगों ने काम किया कि हम सर पैसा तो ले रहे हैं, 2 रुपए कमाने के लिए ही ले रहे हैं, लेकिन आपका नुकसान नहीं करेंगे। और उसी की देन है कि आज जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए क्रिएटर्स माइंड के, वहां पे आप देखिए आवर टीम डालिए, तो उसमें आप देखोगे किसी भी बेचने वाले के पास इस तरह की टीम नहीं होगी। किसी भी बेचने वाले के पास इस तरह की टीम नहीं होगी। आज आपको कोई डिजिटल बोर्ड बेच रहा है तो फलानवा का एप्लीकेशन बेच दे रहा है, बीच में 2-3 हजार कमा ले रहा है। अब सपोर्ट की बात आई तो वो भी कुछ नहीं बोल पा रहा है उसको, क्यों? क्योंकि 2-3 हजार वो भी ले लिया था। तो ये सबसे बड़ा एक फैक्टर चल रहा है अभी के टाइम पे, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपने टीचर्स को दूसरे किसी कंपनी से कनेक्ट नहीं करते, सारा चीज हम अपने ही इन हाउस टीम के साथ कराते हैं, जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएटर्स माइंड लेती है। 1-1 रुपए का हिसाब सभी उन शिक्षकों का हम लोग एनी टाइम देने के लिए रेडी रहते हैं, और इसी प्रारूप के साथ टीचर भी हम लोगों को बहुत सम्मान देते हैं और समय भी देते हैं। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि लोग बेच देता है और समय नहीं पाता, सर्विस में भी समय नहीं पाता, लेकिन हम लोग जो ये ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं तो शिक्षक हम लोगों को समय भी देते हैं कि ठीक है सर करवा दीजिएगा, आज नहीं करवाए कोई दिक्कत नहीं है, कल करवा दीजिए, और कल हो जाता है फिर उनका। तो इस तरह से भाई ये इंडस्ट्री है, एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए होता है, बिना सपोर्ट कुछ नहीं होता। हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनका नहीं चलेगा, वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा नहीं चलेगा, क्योंकि एक दूसरे का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। ये विजन रहा हमारी कंपनी का, जो आज आपके साथ आप सभी लोगों के सामने है। जैसा कि सर ने आपको बताया जो किस तरीके से एक डिजिटल बोर्ड बाइंग गाइड सर हर एक चीजों पे बात की, और ट्रांसपेरेंसी के साथ, कहीं टाइम ज्यादा लगता है लेकिन ऑनेस्टी में कोई दिक्कत नहीं होगा। कई सारी कंपनियां तो ऐसी है जो कि आपको बेच के और वो छोड़ भी देती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको समझना चाहिए। ये तो सर के द्वारा एक फीडबैक दिया गया है आप लोगों को। आप अब क्या करना है, अब आप लोगों को रिसर्च करना होता है, एक फीडबैक अपनी तरफ से। सपोज दैट आपने क्रिएटर्स माइंड से कोई डिजिटल बोर्ड परचेज कर दिया है या करने वाले हैं आप, तो उनका पहले आपको फीडबैक देखना है। यूट्यूब पे, गूगल पे, चैट जीपीटी, एआई वगैरह कहीं भी आप जाके देख सकते हैं। उसके बारे में रिसर्च कीजिए, उनके टीम के बारे में, जैसे सर बताए वेबसाइट पे जाएंगे आप और टीम वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पे पूरा टीम आपको दी जाएगी। इस तरीके से किसी भी कंपनी से पहले जाकर रिसर्च कीजिए। आप किन्हीं के पास वेबसाइट ही नहीं है, उनको खुद ऑनलाइन आना नहीं आ रहा है, वो कैसे आपको ऑनलाइन लेके आएगा? जो खुद ऑनलाइन नहीं है आज के समय में, उनका खुद का यूट्यूब चैनल नहीं है और वो बोल रहे हैं आपको सर सब कुछ ग्रो करेंगे, आपका सारा चीज बताएंगे। आज एक छोटा सा स्टोरी है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमने एक वीडियो बनाया था डिजिटल बोर्ड यूज कैसे करें, उसमें लगभग 3 लाख टीचर्स उस वीडियो को देखेंगे, कई सारे कॉल भी है। कहने का मतलब है, कहा गया है उस कॉल पे, सर जहां से हम खरीदे हैं ना, वहां बताया गया था सर बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, हमारा टीम जाएगा, इंस्टॉलेशन करेगा, ट्रेनिंग देगा, सारा चीज करेगा। लेकिन आज क्या हो गया है, आज कॉल उठाने तक के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है। आज वो बोल रहे हैं जाके यूट्यूब पे देख लो वीडियो टीचर्स। इसलिए सबसे पहले आपको ये फाइंड करना पड़ता है राइट कंपनी क्या है, राइट प्रोसेस से कौन काम कर रहा है। मार्केट में सस्ता के पीछे कभी मत भागिए, कभी भी सॉल्यूशन के पीछे भागिए, जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। सॉल्यूशन से आप एक अच्छे कंपनी को पकड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे कंपनी से सर्विस लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जहां सस्ता का आप बात बताए, 3 मंथ 4 मंथ बाद जैसे ही डिजिटल बोर्ड खराब हुआ, आपका 10 दिन 15 दिन बर्बाद हो जाएगा। और मार्केट में इतना कंपटीशन है, कंपटीटिव मार्केट को देखते हुए
आज आपका क्लास बंद है, किसी का आज क्लास ज्यादा चल रहा है। ये होता है डेली, सभी लोग एक एक घंटा क्लास लेते हैं। जब देख रहा है जो आज सोहन सर का क्लास बंद है, तो मोहन सर के द्वारा आज 1 घंटा के बदला 2 घंटा क्लास लिया गया। क्यों? क्योंकि उनको पता है मार्केट के बारे में। अभी उनके पास आज क्लास नहीं ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनके पास चला जा रहा है स्टूडेंट। ये सब चीजों को ध्यान रखना है आपको। कोई भी चीजों को करने से पहले अच्छे से समझिए, क्योंकि 1 रुपए का प्रोडक्ट नहीं है, 10 रुपए का प्रोडक्ट नहीं है, 2000 का नहीं है, ये 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख का प्रोडक्ट है। और एक राइट कंपनी से लीजिए। इस वीडियो में जैसा कि आपको जीरो से हीरो ए टू जेड नॉलेज दिया गया, एक बाइंग गाइड क्या होता है, कैसे खरीदना चाहिए, तमाम कंपनियां जो है आपको मिलेगी। जो सर्विस हमारा बेहतर है, प्रोडक्ट हमारा बेहतर वो कहे वो बेहतर नहीं है, बेहतर उनके कस्टमर कहे वो सबसे बड़ा बेहतर होता है। इसलिए ये आपको रियल टाइम में कैसे पता चलेगा, गूगल पे पता चलेगा। कोई कस्टमर जो उनका है ऑलरेडी, उससे जाके आप बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जिससे कि आप पहले 100% समझिए तब जाकर के लीजिए। आशा करते हैं ये पॉडकास्ट आपको बहुत बेहतर लगा होगा। यदि कोई भी तरह के आपके पास मन में क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हैं। नीचे गूगल फॉर्म भी दिया गया है, वहां से भी आप जाकर के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसी तरीके का हम लोग पॉडकास्ट लाते रहते हैं आपके लिए।